हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है चार्ज। चार्ज को आपने कई जगह सुना होगा। आपकी लाइफ में चार्ज का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का आना, जैसे कि आपको अचानक करंट लगना, जैसे कि आपको तमाम तरह के अट्रैक्शन फिनोमेना को देखना, रिपल्शन फिनोमेना को देखना, ये कैसे होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। आइए देखते हैं चार्ज क्या होता है। अगर हम चार्ज को समझें तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है चार्ज। तो चार्ज को हम जो डिफाइन करते हैं ये होता है कि हमने सबसे पहले जब एटम की खोज हुई थी, व्हेन एटम इज रिकॉग्नाइज, तो एटम के अंदर हमने पढ़ा था, दो पार्ट पढ़े थे। एक पार्ट पढ़ा था एटम के अंदर होता है जिसको बोलते हैं सेंटर पार्ट। इसको हम बात करते हैं पहले सेंटर पार्ट होता है। इस सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहां पर दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा पार्ट, ये होता है। इन दोनों पार्ट में हमको ये बताया गया था, जो न्यूक्लियस पार्ट है, जब न्यूक्लियस पार्ट को हम समझते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस एक तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है। हम अभी समझाएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है। एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल को लिखने का तरीका ये होता है, ध्यान रखिए, जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल कैसे लिखते हैं। न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन ये क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो पार्टिकल होता है वो होते इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट होते हैं। वैसे तो आपको आगे सुनने को मिलेगा हायर क्लास में कि यहाँ पे 32 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। यहाँ पर जो बात करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो हम अगर चार्ज को समझें तो चार्ज में पहली चीज आती है, क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज की बात करते हैं। ये फंडामेंटल चार्ज को हम मान के चलते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डिफाइन किया गया है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज considered as फंडामेंटल चार्ज। ध्यान रखिए ये फंडामेंटल चार्ज है आपका। इस फंडामेंटल चार्ज को समझिए। और ये चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। और यहाँ पर क्या है, ये चार्ज जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम चार्ज होता है। और ये कैसा होता है, निगेटिवली इसको माना जाता है, इट इज निगेटिवली चार्ज। तो इन जनरल जब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं तो इसी बात का ध्यान रखते हैं, वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज होती है इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो दो तरीके से डिफाइन होता है। एक, इसको हम कहते हैं कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर है तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिव चार्ज बॉडी, इसकी बात हम जब करते हैं तो ये निगेटिव चार्ज होती है। कब होती है, जब यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं। अभी हम समझाएंगे आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव क्यों कहते हैं। यहां पर क्या होता है,
या होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम कहते हैं वो कैसी बॉडी है, पॉजिटिव बॉडी है। क्या है, पॉजिटिव बॉडी है। ध्यान रखिए, डेफिशिएंसी और लैकनेस या शॉर्टेज, ये कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं। शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बॉडी होगी। अगर वो क्या है, एक्सेस है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी, निगेटिव बॉडी होगी। एक्सेस को हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह अलग वर्ड यूज करके पूछ लिया था क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने बात अभी आपसे कही कि हम इसको कैसे समझेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव को समझने के लिए हमको एटम के ऊपर आना पड़ेगा। एटम क्या होता है, हमने कहा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये क्या होता है, इट बिकम्स न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतनी ही चार्ज की क्वांटिटी प्रोटॉन पे भी होती। तो दोनों मिलाकर क्या होगा, ये न्यूट्रल रहता है। तो इस न्यूट्रलिटी को हमको समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर सपोज ये कोई बॉडी थी जिसके ऊपर नंबर ऑफ, या एटम ही था जिसके ऊपर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हमने बात करी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की बात करी। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर इक्वल थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसको क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, n+1 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन क्या हो गए, n रह गए। तो जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो जब एक एक्स्ट्रा हो गया तो उसका मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसीलिए कहा गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही निगेटिव चार्ज नेट दिखाई देगा। तो इस पूरी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, इतना नेट चार्ज होगा। तो इसको समझने की जरूरत है। अगर हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसमें हमने अभी बताया आपको एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया था। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो नेट चार्ज कितना हो गया, A- हो गया। यहां पे ये निकाल दिया तो इसके पास क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन बी ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑन बी। यहां पर ये संख्या बढ़ गई और किससे बढ़ गई, +1 से बढ़ गई। तो चार्ज क्या हो जाएगा, बी के ऊपर +1 होगा। यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बढ़ गए थे नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन ए से। तो ये कितने बढ़ गए थे, ये +1 हो गया था। जब ये +1 हो गया तो यहां पर क्या हो गया, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। इसको समझना आपके लिए थोड़ा आसान था क्योंकि आपने इसको पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर हम आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें, चार्ज होता कहां है, वेयर चार्ज कैन बी स्टेब्लिश्ड। तो चार्ज वही होगा जहां पर मास होगा। ध्यान रखिए, मास कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी बॉडी हु हैज जीरो मास। जिस बॉडी का मास जीरो होगा उसके ऊपर चार्ज नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, आप इस बात का ध्यान रखिए। चार्ज वहीं प्रोड्यूस हो सकता है जहां पर मास हो। अगर मास है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, मास है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन अगर मास नहीं है तो ना तो पॉजिटिव हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो इस बात को अब हम लोग चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज को देखा जाए तो अभी आपने समझा चार्ज होता क्या है। अब ध्यान रखिए, तो चार्ज को डिफाइन जब करते हैं तो यहां पर क्या होता है, ध्यान रखिए, ऑलवेज
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब चार्ज को हम पहले समझते हैं एटॉमिक लेवल पे। जो हमारा रेफरेंस है वो है एटम। एटम को समझते हैं। एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर यह इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर देता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो समझने की जरूरत है कि वो बनाता है एन आयन। क्या बनाता है? इट फॉर्म एन आयन, एन आयन बनाता है। और ये एन आयन कैसा होता है? सॉरी, लूज करता है। इट लूजेस देन इट क्रिएट्स कैटायन। लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा। और कैटायन कहां मूव करता है? एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम बता देते हैं। ये मूव करता है कैथोड की तरफ। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। इसीलिए कैट से कैटायन बना। जो आयन कैथोड की तरफ जाता है उसको ही हम कैटायन कहते हैं। द आयन विच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड कॉल्ड कैटायन। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनता है, जिसको हम बोलते हैं एन आयन। क्या बनता है? एन आयन। और एन आयन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज एटम होता है। और ध्यान रखने की जरूरत है, ये इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर कहाँ मूव करता है? एनोड की तरफ मूव करता है। तो आयन विच मूव्स टुवर्ड्स एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्ड एनायन। आयन विच मूव टुवर्ड्स electrolysis towards anode at the time of electrolysis called anion। जो आयन इलेक्ट्रोलिसिस की समय एनोड की तरफ मूव करे उसे एनायन बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो दिमाग में एक बार बैठ जाएंगी, हमेशा काम आएंगी, क्योंकि मिस्टेक्स यहीं पे भी होती है बहुत समय क्वेश्चन करते वक्त कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है। अब चार्ज ऑन आयन की बात करते हैं। चार्ज ऑन आयन, चार्ज जब आयन पे बात करते हैं तो कोई भी एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ये जब भी होगा तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर प्लस या उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूजेस और गेन। जितने भी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं वही क्या कहलाएंगे? उसके ऊपर आने वाला चार्ज होगा, या एटम हो या ये ग्रुप ऑफ एटम हो। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कोई चार्ज नहीं आता है। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही चार्ज, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज कितना होगा? अगर इसको Q को समझें तो Q इक्वल टू क्या होगा? N इंटू ए। ये N क्या है? ये है। और E को हम डिनोट करते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और अगर यहां पर इसको ये समझाए, क्वांटिफाई करा जाए तो क्वांटिफाई ये हो जाएंगे, लेकिन साइन होगा। अगर लूज करेगा तो प्लस साइन, गेन करेगा तो माइनस साइन। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, इसमें क्या हुआ होगा? इसमें यही हुआ होगा कि
ये कहाँ से आया, ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, तो इसको हम ऐसे समझ लें कि H एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। टोटल चार्ज क्या है, बराबर रहेगा, टोटल चार्ज बराबर रहेगा। देखिए इक्वेशन है ये H प्लस है माइनस है, न्यूट्रल हो गया। इसी तरह अगर हमने कहा O है तो O ने क्या हुआ, O के ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही है, गलत कोई नहीं है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन कर लिए। तो इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है, क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस कहां से आया होगा, अगर हम इस माइनस को समझना चाहें तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और क्लोरीन माइनस आयन बनाया होगा। ये देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है। अब इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमको समझना, इसी तरह अगर हमने बात करी सोडियम के ऊपर, तो सोडियम से सोडियम आयन अगर बनेगा तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम से कैल्शियम आयन बन रहे होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर। तो यहां पर चार्ज को समझ लीजिए, एटम के रेफरेंस में यहां पर ये चार्ज इस तरीके से देखा जाता है। अब एक और चीज बताएं आपको कि हम अगर इसको समझें कि यहां पर क्या होता है, 1, यहां लिखा हुआ है 1, इसका मतलब होता है 1 एटम होता है, 1 एटम, इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं 1 मोल, क्या समझ सकते हैं, 1 मोल। अगर इसमें चार्ज की हम कैलकुलेशन करें तो 1 एटम में तो आपका कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज। लेकिन अगर 1 मोल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 काउंट्स। ये संख्या होती है, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एवोगैड्रो संख्या क्या होती है और चार्ज कितना हो जाएगा, Q = N × E। तो यहाँ पर कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और इतना चार्ज 1 मोल हाइड्रोजन को, एटम को, हाइड्रोजन एटम है, वर्ड यूज कर रहा हूं एटम, हाइड्रोजन एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए होगा। ये कूलाम में होगा, ध्यान रखिएगा, कूलाम, इतने कूलाम चार्ज चाहिए होगा। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कितना चार्ज चाहिए होगा। ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, दोनों का इंटर रिलेशन है, इसलिए दोनों जगह ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमने अभी बताया आपको कि चार्ज में कैलकुलेशन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन आयन बनाने के लिए हाउ मच, या स्टेब्लिश करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर चार्ज, अभी हमने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि क्लोरीन एटम जो है वो क्या है, इसने क्या किया होगा, ये क्लोरीन से क्लोरीन एटम कैसे बना होगा, +1 इलेक्ट्रॉन लिया और इसने क्या किया, क्लोरीन माइनस आयन बना दिया। तो इसने पहले क्या करना पड़ेगा, समझ लो कि क्लोरीन को कितना चार्ज देना पड़ेगा, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। और इसकी क्वांटिटी दी है 0.5 मोल। क्या दी है, 0.5 मोल। मोल हम ऐसे नहीं लिखते, कैपिटल M में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 0.5 मोल चाहिए। तो 0.5 मोल ये होता है। तो 1 मोल हमने आपको बताया था 6.023 × 10⁻23, इतने काउंट्स होते हैं। ये 1 मोल होता है।
तो 0.5 मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.5 मोल करने के लिए अपने पास क्या है, ये हम इसको आधा कर देते हैं तो 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया इंटू 10 टू पावर 23 काउंट्स। इसका मतलब आपको इतने एटम को निगेटिवली चार्ज करना है। तो निगेटिवली चार्ज करना है तो मतलब क्या होगा, निगेटिव का हमने आपको रीजन बताया था, क्या होता है, गेन करना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो आपके पास क्या आ गया, इसको प्रोड्यूस करने के लिए Q कितना निकालना पड़ेगा। समझ लीजिए बच्चों कि यहां पर आपके पास N कितना है और E कितना है। N कितना है, देखिए 6.0115 इंटू 10 टू पावर 23, ये तो संख्या हो गई। आपके पास चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अगर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, इंटू 10 टू पावर 4, इतना चार्ज आपको चाहिए होगा। तो ये कितना हो गया, कूलाम हो गया, इतने कूलाम चार्ज चाहिए होगा। इस बात को आप जरूर समझ लें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है चार्ज के बारे में एक और बहुत फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, नाइदर इट कैन नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको खत्म किया जा सकता है, ना ही नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ओनली वर्ड ओनली वी कैन ट्रांसफर और इंड्यूस। ये आपको वर्ड बहुत बुकों में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से ये चार्ज इंड्यूस होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये केवल ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होता है, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा बॉडी ए पे हम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए या बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन लेके गए। तो ये क्या कर रहे हैं, सिंपली वी आर ट्रांसफरिंग। क्या कर रहे हैं, एक बॉडी से ट्रांसफरिंग। देखिए यहां से ऐसे हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें तो क्या हो गया, ये ट्रांसफर हो गया ना। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, अगर NaCl है, यहां पे आपको नो चार्ज की स्टेज है ना, नो चार्ज, ये क्या है, नो चार्ज की स्टेज है। लेकिन जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो भाई क्या हुआ, ये दानी आदमी है और ये ग्रहणी आदमी है, बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, गुंडे बदमाश है कह लीजिए। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अलग हो गया, ये अलग एंटिटी हो गई, ये अलग एंटिटी हो गई। तो ये क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां ट्रांसफर हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ये काम हुआ, इसको आप लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कोई चार्ज खत्म नहीं कर सकता है। और एक चीज, एक पहला कॉन्सेप्ट था कि हम चार्ज को फ्रैक्शन में भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल चार्ज
क्या था, E था। तो एक पहली जो हाइपोथेसिस थी कि हम E/2, E/3, E/4 इस तरह के चार्ज हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको क्या मिला है, E/3 टू E/3 ये चार्ज हमको मिले हैं। तो अगर मिले हैं तो ये हो सकते हैं, इसका मतलब फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और इन रिसर्च को आगे आप पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हमको ये चार्ज की एक नई कोई डिफिनीशन दे दी जाए, लेकिन फिलहाल अभी एग्जिस्टिंग कोर्स में जो डिफिनीशन है वो यही है कि हम इसका फ्रैक्शनलाइजेशन नॉट पॉसिबल, क्या नहीं पॉसिबल है, फ्रैक्शनलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ये अभी फिलहाल है, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये चीज चेंज होगी, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस का मतलब पता चल रहा है कि अगर ये है तो उसका मतलब हुआ है। अब वो अपेरेंटली हुआ है या रियल में हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है और वो आने वाले समय में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने दो चीजें यहाँ पे आपको बताई कि किस तरह से चार्ज कैलकुलेट किया जाता है, और दो डिफिनीशन, दो पार्ट बताए, जहां पे कह रहा है कि फंडामेंटल ऑफ चार्ज थ्योरी कहती है इसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जाता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और तीसरा, इसको किसी में सब क्लॉज है, इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने आपको बताया है कि फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये तीन चीजें आपके पास आ गई, इन तीनों चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो प्लीज ध्यान रखें और इस बात को समझें। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि चार्ज हमारे किस कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। एक और, जब हम चार्ज की बात करते हैं, अभी तक आपने देखा चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ या कैसे बना वो, और चार्ज दूसरा ये है कि हम बात करते हैं कि अब ये कितने तरीके का होता है इनके मोशन के हिसाब से। एक चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। और दूसरा होता है जिसको मूवेबल चार्ज कहते हैं या चार्ज इन मोशन, क्या कहते हैं, चार्ज इन मोशन। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, कुछ क्लॉकवाइज में कुछ एंटी क्लॉकवाइज में, जिसको हम आपको बताएंगे कि ये क्यों क्लॉकवाइज क्यों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये मूवमेंट के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। तो एटम के अंदर हमेशा चार्ज क्या होता है, मूवमेंट में होता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात आती है कि एटम के बाहर की हम बात कर रहे हैं कि एटम के बाहर क्या हो रहा होता है, उसके आधार पर हम इसको डिफाइन करेंगे। एटम के अंदर इंटरनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे हैं इन एटम, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, आउट ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो वो होता है स्टैटिक, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज इन मोशन। यहाँ पे फिर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करेगा, जैसे वाटर में या लिक्विड फेस में, जैसे कंडक्टर में। ये कंडक्टर्स कौन कौन है, जैसे आयरन हो गया जिसको आप Fe बोलते हैं, Au हो गया, Ag हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके अंदर इसका मूवमेंट होता है। स्टैटिक में जरूरी नहीं होता है, ये क्या हो सकते हैं, गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं,
गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं और बैड कंडक्टर भी हो सकते हैं। और हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इंसुलेटर्स भी हो सकते हैं। दीज कैन बी इंसुलेटर, कहीं पे भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है। रबड़ क्या है, एक इंसुलेटर है। लेकिन हम इनके सरफेस के ऊपर चार्ज को भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि रबड़ क्या होती है, चार्ज नहीं रखती अपने पास, लेकिन उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता, अंदर फ्लो नहीं होता है। लेकिन जहां सरफेस होती है वो चाहे कंडक्टिव सरफेस हो, नॉन कंडक्टिव सरफेस हो, किसी भी तरह की सरफेस हो, उस पे चार्ज फ्लो हो सकता है या उसको किया जा सकता है। और ये चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है और इस चार्ज को हम मूवमेंट में भी ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक प्लास्टिक की प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर हम चार्ज डाल देते हैं या उसके ऊपर थोड़ा सा नमी डाल दीजिए और चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। कोई भी चार्ज, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। हम बताएंगे अभी कि किस तरह से हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके 2-3 मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज है, हमने मान लिया किसी भी मेथड से, आइदर वन ऑफ द मेथड हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब इस वक्त ये चार्ज क्या होगा, प्लेट के ऊपर जब होगा तो क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा, कोई मूवमेंट नहीं है, जहां है जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, छुओगे तो हो सकता है आपको हल्का सा झटका लग जाए। अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो गर्मी के टाइम पे ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या जाड़े के टाइम पे भी अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है। एक शॉल ले लीजिए और किसी को भी एक प्लास्टिक चेयर पे बैठा दीजिए और उस चेयर के पीछे बैक साइड में आप किसी भी शॉल से, वुलन शॉल हो तो ज्यादा अच्छा है, नायलॉन के कपड़े से आप खूब उसके ऊपर मारिए, खूब मारिए कस कस के। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर बैठा हो उसके पैर ऊपर रखवा दीजिए, जमीन में ना हो। तो उसके बाद जब आप किसी भी मेटल पेन से उसको टच करेंगे तो आपको झटका भी लगेगा, और अंधेरा करेंगे तो आपको स्पार्क भी नजर आएगा, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है जब आप उसको छूने जाते हो। ठीक है, तो हम चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर डाल सकते हैं, चाहे वो कंडक्टिव बॉडी हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिव बॉडी हो या गुड कंडक्टर हो। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि कंडक्टिव बॉडी ही चार्ज फ्लो कराती है, लेकिन होल्ड कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है गरीब आदमी की जेब में 1 लाख रुपए नहीं जा सकते, वो वहां रखे रहेंगे, होल्ड करे रहेगा। अमीर आदमी तो रखता ही है, तो दोनों लोग कर सकते हैं। तो पैसा कोई भी होल्ड कर सकता है, लेकिन पैसे का मूवमेंट कौन करा सकता है, वो बिजनेसमैन ही करा सकता है, और नहीं कराता कोई। बिजनेसमैन ही पैसे का फ्लो करवाता है और कोई फ्लो नहीं कराता है। तो बिजनेसमैन आर गुड इकोनॉमिक कंडक्टर्स, बट पुअर आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो यहां पर समझने की, वैसे ही यहां पे है कि बैड कंडक्टर और इंसुलेटर भी चार्ज होल्ड कर सकते हैं। यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, चार्ज होल्डिंग। क्या कह रहे हैं, चार्ज होल्डिंग की बात कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है। ठीक है, चार्ज होल्ड कोई भी कर सकता है, ध्यान रखिए, कोई भी अदर ऑफ कैटेगरी, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, कोई भी कर सकता है। लेकिन मूवमेंट कौन से करेंगे, वही भी कर सकता है। और गैस में भी होता है, ध्यान रखिए, गैसियस फेज में भी होता है चार्ज का मूवमेंट। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गैस में भी चार्ज का मूवमेंट होता है। आपने अगर देखा होगा तो बिजली कड़कते तो सभी ने देखा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो बच्चा नहीं होगा जिसने बिजली का कड़कना ना देखा हो, थंडरिंग ना देखी हो। वो थंडरिंग के टाइम क्या होता है, फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के बीच में जब टच होता है तो एक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज, या बीच में एयर में चार्ज। कई थ्योरीज हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल ये समझिए, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये क्या है, सॉलिड्स हैं सारे, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सब में चार्ज फ्लो हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
कोई कंफ्यूजन दिमाग में न रहे। लोग कहते हैं सॉलिड में ही फ्लो होता है, कोई कहता है कि सॉलिड में नहीं फ्लो होता है। वुड है उसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख लीजिए, गीली लकड़ी को आप प्लग में लगा दीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा कि सर ने बोला है वीडियो में कि भाई कहीं भी लगाओ, लकड़ी में कंडक्टर का काम नहीं करती, लेकिन लगेगा जरूर, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करें। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो कैटेगरी जो हमने आपको बताई हैं, इसके बारे में आपको दिमाग में रखना है कि ये इस तरीके से दो चार्ज ये भी होते हैं। क्लियर? तो हमने चार्ज की कैटेगरी कैसे बताई, एक तो आयन के हिसाब से बताई, आयन, दूसरा सरफेशियल, और तीसरा चार्ज इन मूवमेंट। तो तीन तरह की कैटेगरी हो गए। आयन क्या होते हैं, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, ये एक डिफिनीशन। या एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम जो आपस में एसोसिएट हो, वो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या दे रहे हो। जब लेते हैं तो एनायन प्रोड्यूस होता है, जब देते हैं तो कैटायन प्रोड्यूस होता है। और यहां पर समझ लीजिए ये मूवमेंट होता है। तो इस बात को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए कि आप स्टैटिक चार्ज और मूवेबल चार्ज क्या क्या होते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब तो हम लोग इसको समझते हैं कि चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ट्रांसफर ऑफ चार्ज को समझते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे समझा जाए, इसको समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक ये बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास एक है जिसके अंदर प्लस माइनस जैसा कि हमने आपको बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देख रहे हैं आप, सारे मिक्स चार्ज हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि इस बॉडी को क्या करिए, पॉजिटिवली चार्ज करिए। क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज हम इसको कैसे कर सकते हैं, जरा उसको समझिए। तो जब स्टेप वाइज हम इसको समझेंगे कि क्या होता है, कैसे करना होता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना होता है कि हमें जो बॉडी पे चार्ज लाना है, जो बॉडी के अंदर चार्ज रखना है, उसके अपोजिट चार्ज हम लेते हैं। तो लेते हैं क्या, टेक another body with opposite charge as body first to be charged। पहली बॉडी को जिस चार्ज से चार्ज करना है उसके अपोजिट चार्ज वाली बॉडी ले लेते हैं। तो स्टेप वन में तो हमारे पास ये था, स्टेप वन हमने क्या किया, ये बॉडी तो हमारे पास एज इट इज थी, ये बॉडी हमारे पास एज इट इज थी जैसी है, प्लस माइनस एंड सो प्लस 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 माइनस सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये हमारे पास बॉडी थी। अब हम क्या होता है, जब इस दूसरी बॉडी को इसके पास लेके आते हैं, समझिए हमने सपोज ये बॉडी ली और इसके अंदर हमको उसको क्या करना था, पॉजिटिवली चार्ज करना था। A to B पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने पॉजिटिव करना था तो हमने रॉड कैसी ली, निगेटिवली चार्ज ली। कैसी, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है।
और जैसे ही हम जब निगेटिव चार्ज इसके पास लाएंगे, ध्यान रखिए, इसके पास जब हम निगेटिव चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, सारा का सारा निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट होगा और निगेटिव को रिपल कौन करेगा, निगेटिव रिपल करेगा, तो निगेटिव वाला चार्ज यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके अंदर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस तरह से कुछ चार्ज हो जाएगी, बॉडी सेपरेट होगी। इसके अंदर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया बच्चों, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। पॉजिटिव एक तरफ हो गया, निगेटिव एक तरफ हो गया। अब हम स्टेप 2 क्या करेंगे भाई, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि इधर तो पॉजिटिव हमको बनाए रखना है ना, नेगेटिव क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, डू द अर्थिंग, डू द अर्थिंग ऑफ फर्स्ट ए बॉडी फ्रॉम where similar charge of as second body is present। तो यहां पे निगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज कहां है, यहां है। तो हमने क्या किया, स्टेप 2 में इसके पास से क्या किया, ये निगेटिव 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 निगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसकी हमने अर्थिंग कर दी, इसकी हमने क्या करी, अर्थिंग करी। और जब अर्थिंग करते हैं तो आपको पता है अर्थ इज ए इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो आपको समझना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये कहां से कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और सारा का सारा चार्ज जब अर्थ में ये चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको समझना है कि इसको तो इसने अट्रैक्ट कर रखा है, इसको तो इसने अट्रैक्ट कर रखा है, इसने अट्रैक्ट कर रखा है, ये तो नहीं जाने वाला कहीं भी। लेकिन ये वाला चार्ज क्या होगा, रिपल कर रहा है, तो इधर क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अर्थ में चला गया। और जब चला गया तो हमने क्या किया, ये स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम रिमूव द सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी को हम हटा देंगे। तो अब क्या होगा, जब ये हट जाएगी तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्या होगा, बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बॉडी ए क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली हो जाएगी। तो ये ट्रांसफर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ट्रांसफर किया है। अब इसका अगर उल्टा करना हो कि हमें बॉडी निगेटिवली चार्ज करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब अगर निगेटिवली चार्ज करनी है तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा। निगेटिव चार्ज करनी है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव की जगह क्या लाना पड़ेगा, उल्टा पॉजिटिव लाना पड़ेगा। पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा, जरा यहाँ पे स्टेप 2 से समझिए। व्हेन क्या होगा, बॉडी ए
क्या हो, टू बी निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर हम छोटा छोटा सा बना दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिए। ये निगेटिवली चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप तक तो आपको क्लियर हो जाएगा, सेकेंड स्टेप तक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम लेके आए, इसके पास ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, हम लेके आए, तो ये स्टेज तो आपको यहाँ वाली क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे सेकेंड के बाद जो स्टेप सेकेंड करते हैं उसमें हम जब अर्थिंग करते हैं तो ध्यान रखिए, अर्थिंग में इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन नीचे गए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे थे, इलेक्ट्रॉन थे मूव कर गए। हमने आपको पहले स्टेप में बताया था इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं और कोई मूव नहीं करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां आएंगे, यहां समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे और इतने जितने पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे, उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और इस न्यूट्रल की वजह से ये आपके पास, जब हम इसको न्यूट्रल कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये बचेगा सिर्फ, जरा समझिएगा ये बड़ा ध्यान से, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, कभी कभी प्रोसेस पूछ लेते हैं तो प्रोसेस में आपको लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये स्टेज ये हो जाती है जब हमने अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर दी, यहाँ से अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर दी, तो डिस्कनेक्ट के बाद स्टेज क्या हुई, ये आ गई। जब ये स्टेज आई तो आप इसको फ्री कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा और बॉडी ए क्या होगी, पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज जब प्रोड्यूस शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं। जब निगेटिवली चार्ज बॉडी पे लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये समझिए कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यहाँ पर बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन की ए में बॉडी की में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो रही होती है और यही शिफ्टिंग ऑफ चार्ज के थ्रू हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे अपने अगले वीडियो में कि किस तरह से हम पहचाने किसी बॉडी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद। दिखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।